सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। अगर आप श्री कृष्ण की भक्त है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था। उन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत बड़े कार्य किए, जिनका मकसद जन कल्याण और लोगों को शिक्षित करना था। यहां जानिए उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि का 8वां अवतार कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण नारायण का पूर्ण अवतार थे। धरती पर जन्म लेने के बाद कृष्ण अवतार में उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। कान्हा से लेकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण बनने तक उन्होंने बहुत कठिन सफर तय किया। श्री कृष्ण के हर काम के पीछे जन कल्याण की मंशा और संसार के लिए एक संदेश छिपा रहता था। यही वजह है कि श्री कृष्ण के जीवन के तमाम रोचक तथ्य सुनने और पढ़ने को मिल जाते हैं। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की कन्हैया के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी 30 अगस्त सोमवार को पड़ रही है। इस पावन अवसर पर हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े ऐसे तथ्य जिनसे आप शायद अनजान हो। 1. कहा जाता है कि श्री कृष्ण की कुल 1608 रानियां थीं। वास्तव में उनकी 8 पटरानियां थीं। उनका नाम रुक्मिणी, जांबवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। बाकी सभी को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया था, क्योंकि भौमासुर ने उनका अपहरण कर लिया था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें भौमासुर से मुक्त कराया तो वे कहने लगीं कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया था और जीवन भर उनका जिम्मा उठाया। 2. श्री कृष्ण ही 64 कलाओं में निपुण बताए गए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ये 64 कलाएं गुरु सांदीपनि से 64 दिनों में सीख ली थीं। जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने गुरु सांदीपनि को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत बेटे को वापस लौटाया था। 3. भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें कान्हा, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बांके बिहारी, माधव, चक्रधर, देवकी नंदन प्रमुख हैं। 4. देवकी की 7वीं संतान बलराम और 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। कंसवध के बाद श्री कृष्ण ने माता देवकी की विनती पर अपने बाकी के 6 भाइयों, जिन्हें कंस ने मार दिया था, उनसे माता देवकी को मिलवाया था। इसके बाद उन्होंने उन भाइयों को मुक्ति दे दी थी। 5. भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज 17 वर्ष की आयु में छोड़ा था। उसके बाद वे सिर्फ एक बार राधा रानी से सिर्फ एक बार मिले, लेकिन उनका राधा रानी से संबंध ताउम्र आत्मा का रहा। राधा रानी को वे अपनी शक्ति और सोच मानते थे। 6. भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता सबसे पहले अर्जुन के अलावा हनुमान और संजय ने भी सुनी थी। हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। 7. श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। उनके अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ था। माना जाता है कि वो बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था, तो भगवान राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। इसके बाद जब द्वापर युग में नारायण कृष्ण बनकर आए, तो वे जब एक पेड़ पर बैठे थे, तभी बहेलिए ने उनके पैर में बने एक निशान को चिड़िया समझकर तीर चलाया। वो तीर कृष्ण के पैर में लगा और उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण का जीवन अद्भुत रहस्य से भरा हुआ है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, जो कि वासुदेव और देवकी के 8वें संतान थे। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण का जन्म और मृत्यु सब कुछ एक रहस्य से ही प्रतीत होता है। तो चलिए भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ रहस्यमय बातों के बारे में बताने का समय आ चुका है। प्राचीन कथा के श्री कृष्ण की आयु 125 साल रही। इसके बाद उन्होंने त्याग कर दिया। कुछ ज्योतिष के अनुसार श्री कृष्ण की आयु
110 साल की रही होगी। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण के चेहरे एकदम युवा थे। ना तो उनके चेहरे पर कोई झुर्रियां पड़ी थीं और ना ही उनका कोई बाल सफेद था। इसके अलावा श्री कृष्ण के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकलती थी जो कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती थी। राधा और कृष्ण के प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। प्रेम होने के बाद भी उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि राधा जी का जिक्र हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है। इसके अलावा श्री कृष्ण के कुल के बारे में यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई बलराम की माता और परदादी नाग जाति की थी। भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी को फिर से बसाया और फिर उसे द्वारका नाम दिया गया, किंतु श्री कृष्ण वहां पर अधिक समय के लिए नहीं रहे और उन्होंने अपने जीवन के सिर्फ 6 महीने ही द्वारका में बिताए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इसके साथ में यदुवंशियों का भी नाश हो गया था। जानकारों के अनुसार मार्शल आर्ट की शुरुआत भगवान कृष्ण ने करी थी। भगवान कृष्ण और राधा द्वारा किया जाने वाला डांडिया आज भी नवरात्रों में किया जाता है। भगवान कृष्ण के रथ का नाम जयत्र था। आपको बता दें कि श्री कृष्ण की 16,000 नहीं बल्कि केवल 8 पत्नियां थीं। ये 16,000 वो कन्या थीं जिसे एक असुर ने बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं को असुर से मुक्त करवाया और समाज द्वारा ना स्वीकार किए जाने पर श्री कृष्ण ने इन सभी 16 और 19 कन्याओं के साथ विवाह किया। राधा और ललिता उनकी प्रेमिकाएं थीं, जिन्हें गोपियां या फिर सखिया भी कहा जाता है। इन सखियों से श्री कृष्ण को खास प्यार था। ऐसा बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण लगभग 64 कला में निपुण थे। बांसुरी बजाने और नृत्य में उन्हें काफी रुचि थी। श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र हमेशा उनके पास रहता था। सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने बनाया था, जो उन्होंने माता पार्वती को दिया। माता पार्वती से यह चक्र विष्णु भगवान तक पहुंचा और फिर परशुराम को मिला। परशुराम ने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिया था, जो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का ज्ञान दिया, जिसके बाद ही पांडव युद्ध को जीतने में कामयाब रहे थे। महाभारत में कौरवों के हारने का कारण श्री कृष्ण ही थे। महाभारत अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है, किंतु श्री कृष्ण का सबसे खतरनाक युद्ध अर्जुन से हुआ था। इतिहास में इसका विवरण भी मिलता है। भगवान कृष्ण ने अपने इस अवतार में कई युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से काफी सारे बेहद भयानक थे, जैसे महाभारत और नरकासुर का युद्ध। भगवान कृष्ण का यह रूप तरह तरह की लीलाओं के लिए याद किया जाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण गांधारी का श्राप बना। गांधारी को ऐसा लगता था कि महाभारत में हुए विनाश और 100 पुत्र के मौत का कारण श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे और अगर वो चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। इसलिए गांधारी ने यह श्राप दिया था कि महाभारत से ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके कुल का विनाश हो जाएगा। आपको श्री कृष्ण से जुड़ा ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।